Hey everyone, this is AP ma'am. I hope you all are doing fine. Even I am doing good. थोड़ा सा आवाज़ खराब है, but yes, I think it is clearly audible to you all. आज बच्चों सबसे पहले हम तो रिकॉल कर लेते हैं हमने कल किया क्या था। कल हमने किया था कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स कैसे किया जाता है, एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हमने कल देखा। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी पूछा था। आई होप आपको क्वेश्चन याद है, ओके और कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर्स दिए होंगे, ज़रूर मैं चेक करूंगी वो कमेंट बॉक्स। अब पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगी आप लोगों को। व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। बच्चों दोनों के केस में होता क्या है, क्योंकि दोनों के केस में लिक्विड से गैस ही बन रहा है। इन द बोथ द केसेस liquid gets converted into gaseous state. The only difference here is in case of vaporization you have to provide heat externally. Okay, इससे क्या होता है, आप liquid को heat करते हैं, okay, उसका boiling point reach होता है and liquid gets converted into gaseous state. Whereas अगर मैं आपको evaporation के बारे में बात करूं, आपने मम्मी को पोछा मारते हुए देखा होगा, okay, या तो कोई बाई या आप खुद जब आप क्लीनिंग करते हो घर, ओके, जब आपने वेट क्लोथ से आपने अपना जो भी फ्लोर है वो साफ किया होगा, तब आपने देखा होगा कि पोछा मारने के बाद ही ओके कुछ टाइम के बाद वो जो फ्लोर है वो सूख जाता है। इसका मतलब क्या किया आपकी मम्मी ने, क्या वो जमीन को गर्म किया, ओके, हीटर वगैरह मारा क्या वहां पे? नहीं। आप वहां पे ऑब्जर्व क्या करते हो, सारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सूख जाता है, मतलब इवेपोरेट हो जाता है। सो हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है, ओके वो क्या हो जाता है, जो सरफेस वाटर होता है ना वो ही इवेपोरेट हो जाता है। फॉर वन मोर एग्जांपल आई डू हैव एंड दैट इज इवेपोरेशन इन सॉल्ट पैन्स। ओके, आपने देखा होगा कि जो सॉल्ट पैन्स होते हैं, ओके वहां पे क्या हो जाता है, जो सॉल्टी वाटर है उसमें से सनलाइट के कारण जो सरफेस में जो वाटर है, वाटर हो जाते हैं इवेपोरेट और बच क्या जाता है, सॉल्ट बच जाता है। दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज अ सरफेस फिनोमिना। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं आया मैम तो क्या आपने कहा वेपराइजेशन में हमको हीट करना पड़ता है, एक्सटर्नल हीट सप्लाई करना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट रीच करवाना पड़ता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। नो सी बच्चों, इन केस ऑफ इवेपोरेशन हीट तो बच्चों हीट एनर्जी तो चाहिए ना, हमारा बेसिक प्रिंसिपल ही क्या है कि हीट एनर्जी लगती है। अब सॉल्ट पैन में हीट एनर्जी कहाँ से आ जाती है, वो आ जाती है आपके सनलाइट से, तो ठीक है, तो वो सरफेस पे जब हीट एनर्जी पड़ती है तो सरफेस वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब लिक्विड से गैसियस स्टेट में, मतलब वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेयरएज यहाँ पे वेपराइजेशन जो है ना ये यूनिफॉर्मली थ्रू आउट होता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ सरफेस का वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, थ्रू आउट द वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। So this is the basic difference between evaporation and vaporization. I hope आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये होना जरूरी था बच्चों। एंड इस चीज पर अगर आपको और पॉइंट्स पता है डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है उसके डेफिनेशन के साथ। क्योंकि बच्चों इफ आई टॉक अबाउट स्टेट बोर्ड्स, अगर आपको 11th में आना है, आपको 12th में आना है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे एमसीक्यूज कर लेते हैं, आप लोग एमसीक्यूज अच्छे से कर लेते हो, या आप लोग फिल इन द ब्लैंक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन आप मेजॉरिटी मार्क्स कहाँ पे लूज करते हैं, आप लूज करते हैं फ्रेमिंग ऑफ आंसर में। आपको कोई क्वेश्चन या डेफिनेशन पूछा जाए वहां पे आप लोग अपना मार्क्स लूज कर देते हैं। इसीलिए टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ रिडक्शन इन योर मार्क्स, मैंने क्या किया है, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी दी है। अब आपने ये सारी पॉइंट्स तो क्लियर कर लिए होंगे प्रीवियस लेक्चर में ही, आपको इसका मीनिंग मालूम होगा। अगर किसी ने वो वीडियो मिस किया है प्लीज गो बैक एंड पहले वो वाला वीडियो देखकर आओ। यहाँ पे सिर्फ आपको डेफिनेशन दिखाना चाहती हूँ मैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट मेल्टिंग। When I say melting, okay, the change of a solid into liquid state, okay, when heated is called as melting, okay। जैसे हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है आपको अब मालूम हो चुका है, ओके क्या हो जाता है, हीट एनर्जी सप्लाई करने से पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। तो खाना खाने से आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, वैसे हीट एनर्जी सप्लाई करने से
हीट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, राइट? तो वैसे ही क्या हो जाता है, आपकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी खाना खाने से, वैसे ही हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से पार्टिकल्स की एनर्जी भी बढ़ जाती है और वो क्या हो जाता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने मेल्टिंग ऑफ आइस का। आई होप आपको क्लियरली ये चीज दिख रहा है। आगे जाएंगे, द नेक्स्ट वन इज फ्रीजिंग। ओके, फ्रीजिंग का मैं रीड आउट कर लेती हूँ। अ फेज ट्रांजिशन वेयर अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ सॉलिड। ओके, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स जो आपको मेंशन करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, हियर यू हैव टू मेंशन दैट द लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड व्हेन its temperature is lowered, when its temperature is lowered below its freezing point। जब कभी किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर कम कर दिया जाता है, यहाँ पे देखो मैंने जानबूझ के मेंशन भी किया, अगर आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं तो। ओके, दिस इज 3 डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ देखो टेम्परेचर सबसे कम है, तो यहाँ पे एनर्जी कैसी है पार्टिकल्स की, टेम्परेचर कम मतलब क्या, हीट एनर्जी भी कम होगी ना, तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी लेस। तो ये सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है, सॉलिड से लिक्विड और यहाँ पे लिक्विड से गैसियस। और अगर मैं रिवर्स जाऊं तो अगर मैं इस पार्टिकल का टेम्परेचर कम करती जाऊं, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम फ्रीजिंग कर रहे हैं। ओके, ये लिक्विड है, लिक्विड में मैंने क्या कर दिया, इसका टेम्परेचर कम कर दिया, और टेम्परेचर कम करने से क्या हो गया, इसका हीट एनर्जी भी कम हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हुई, मतलब पार्टिकल्स क्लोज में आ गए। ओके, और ये लिक्विड से सॉलिड बन गया। दिस प्रोसेस, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। ये सेकेंड डेफिनेशन हो गया बच्चों आपका। नेक्स्ट वन इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मैम कितने बार पढ़ाओगे, अभी तो आपने बता दिया, हम समझ गए। मैम ने आपको मीनिंग समझाया क्या, मैम ने आपको डेफिनेशन दिया था, नहीं दिया था, बट यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हो। अगर आपको ये बुक्स में अपने नोट्स बनाने हैं बच्चों, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट राइट नाउ एंड उसके बाद में आप अपने बुक में कॉपी कर सकते हो, या सिंपली पॉज करके भी ये वीडियो आप जो इसके डेफिनेशन है वो अपने बुक में कॉपी कर सकते हो। इवेपोरेशन, अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज इवेपोरेशन। अब तो ये मैंने बेसिक डेफिनेशन दिया आपको, लेकिन जब मैंने इसको मीनिंग समझाया, ओके, आपको मैंने ओवरऑल बताया उसके बारे में, यू कैन ऐड फ्यू मोर पॉइंट्स लाइक इट्स अ सरफेस फिनोमेना, okay, the liquid doesn't has to reach its boiling point, you can add these all points in your own notes। बच्चों, नोट्स बनाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके आप इतना सारा टेक्स्ट बुक का नहीं पढ़ सकते, और मैम ने वर्ड टू वर्ड क्या बोला था वो आपको याद नहीं रहता। तो जब कभी आप नोट्स बनाते हो बच्चों अपना, आपके लिए वो प्रिसाइज हो जाता है, कंसाइज हो जाता है। ओके, टेक्स्ट बुक आप हर बार नहीं पढ़, टेक्स्ट बुक रीडिंग इज मैंडेटरी, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना ही चाहिए। बट अगर सपोज एग्जाम कल है, आज क्या करें, आज क्या आप टेक्स्ट बुक रीड करते बैठने वाले हैं? नहीं बच्चों, उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप अपने नोट्स खोलोगे और जल्दी जल्दी से गो थ्रू करोगे। इसीलिए हमने आपको ये डेफिनेशंस वगैरह प्रोवाइड किया है। आगे देखते हैं कंडेंसेशन। व्हेन आई से कंडेंसेशन, याद करो वो डब्बा वाला एग्जाम्पल, मम्मी ने डब्बा पैक कर दिया और कॉलेज में जाके या स्कूल में जाके देखा तो वो क्या हुआ, डब्बे के ऊपर ऐसा वाटर ड्रॉपलेट्स दिखता है, डब्बे के ऊपर नहीं, ढक्कन के नीचे। ओके, सो यहाँ पे देखो, द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर बिकम्स लिक्विड, इट इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन वेयर लिक्विड वाटर बिकम्स अ वेपर। ओके, सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश भी की है मैंने, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ग्लास है एक, और वो ग्लास के ऊपर क्या हो जाता है, आपने मॉर्निंग में देखा होगा ना, आपकी गाड़ी वगैरह होगी अगर कि, तो गाड़ी की कांच में है ना बच्चों, ऐसे ड्रॉपलेट्स आपको दिखते हैं, या तो आपको पत्ते के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स दिखते हैं, राइट? तो दैट इज नथिंग बट कंडेंसेशन, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों टेम्परेचर रात को मतलब लाइक 3 or 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ओके, वहां पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है और जो गैसियस पार्टिकल्स है वो कंडेंस हो जाते हैं और ऐसे कोई सरफेस पे वो लोग ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ऑब्जर्व होते हैं। दैट इज व्हाट यू कॉल एज कंडेंसेशन प्रोसेस। द नेक्स्ट प्रोसेस इज सब्लिमेशन। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, कपूर। ओके, जैसे कि हम लोग आरती करते हैं
मेरा नाम आरती है, मुझे पता है, बट जब हम लोग भगवान की आरती करते हैं उस टाइम पे बच्चों, जब हम लोग कपूर का यूज करते हैं, आपने देखा होगा वो कपूर डायरेक्टली सॉलिड से क्या बन जाता है, गैसियस स्टेट। यहाँ पे मालूम आपको मैंने काय का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है ड्राई आइस का। ओके, ड्राई आइस का एग्जाम्पल लिया हुआ है। जो आइसक्रीम्स वगैरह के, जो आइसक्रीम्स जल्दी से मेल्ट ना हो जाए, तो जब ट्रांसपोर्ट हम करते हैं ना, तो उसको अभी ट्रांसपोर्ट में गाड़ी के अंदर फ्रिज तो नहीं रख सकते, राइट? तो उस टाइम पे बच्चों ड्राई आइस का यूज किया जाता है, ताकि आइसक्रीम जो है वो कूल फॉर्म में रहे, वो मेल्ट ना हो जाए। बच्चों ये ड्राई आइस है, अगर इसमें आप पानी डालोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि डायरेक्टली आइस जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज अबाउट sublimation, and the last definition for today's lecture, that is deposition. When I say deposition, मैंने आपको स्नो का एग्जाम्पल तो दिया ही था। डिपोजिशन में क्या हो जाता है बच्चों, whenever there is a sudden decrease in the temperature, तो जो गैसियस पार्टिकल्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होके डायरेक्टली सॉलिडिफाई हो जाते हैं। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज डिपोजिशन। एंड हियर आई रीड द डेफिनेशन फॉर इट। The water vapor in the cloud changes directly to ice and skips the liquid phase entirely. This is what you called as deposition. So these are certain definition in front of you. I hope बच्चों आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, आपको इंटर कन्वर्जन अभी अच्छे से आता है, आपको मालूम है कि ये जो लिक्विड से सॉलिड या लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस, ये कन्वर्जन्स क्यों होते हैं। ट्राई करना, अपने जो छोटे छोटे सिबलिंग्स होते हैं ना, उनको पूछना कि भाई एक बात बता, ये हमने अगर आइस को बाहर रख दिया तो ये मेल्ट क्यों हुआ। वो बोलेगा आपको कुछ तो आंसर, तब आप जाके उसको बता सकते हैं अबाउट काइनेटिक एनर्जी। ओके, आप बता सकते हैं कैसे, व्हाई solid particles gets converted into liquid, why liquid particles or liquid substance gets converted into solid. Okay, so this was about the interconversion of physical states of matter. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, सो अब मैम तुम बोलोगे मैम तो अभी तक क्या था, फिर जो आपने पढ़ा वो क्लासिफिकेशन नहीं था क्या। बच्चों वो भी क्लासिफिकेशन था, लेकिन वो क्या था, दैट वाज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्टेट, कि सॉलिड दिखने में कैसा है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लासरूम में मैं एंटर करती हूँ, ठीक है, सो आई कैन सी क्या हो जाता है, कुछ बच्चे कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है। आई कैन क्लासिफाई दिस क्लास इनटू ऑल बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, मैंने बच्चों को क्लासिफाई कैसे कर दिया, लड़के और लड़कियों में क्लासिफाई कर दिया। ओके, बेस्ड अपॉन देयर जेंडर आई क्लासिफाई। बट अगर मुझे वैसा क्लासिफाई नहीं करना है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी रोल नंबर 1 to 10 आउट, ओके, 11 to 20 आउट। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बच्चों को रोल नंबर वाइज क्लासिफाई किया। वैसे ही बच्चों हम अलग अलग वे में एक चीजों को क्लासिफाई, इन चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन था, दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, whereas this classification is based upon the chemical constituent. ओके, कि कैसे इसका अपीयरेंस, क्या ये होमोजेनस है, ये दिखने में कैसा है, इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कौन से एलिमेंट्स पार्टिकल्स इन्वॉल्व है, वो सब पे बेस्ड है ये कौन सा, दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, सो अब क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। आज हम सारे क्लासिफिकेशन खत्म नहीं करेंगे, ओके, मैं सिर्फ तुमको क्लासिफाई देने वाली हूँ। एक बार क्लासिफिकेशन आप अच्छे से देख लो, अपने नोट्स में ड्रॉ कर लो। हम इंडिविजुअल चीजों को पढ़ने वाले, इंडिविजुअल टर्म को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज खाली आपको मैं ब्रीफिंग दे देती हूँ उसके बारे में। मैटर इज मेजरली क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ओके, मैम इम्प्योर लिखना चाहिए था ना, इम्प्योर नहीं बच्चों, मिक्सचर लिखते हैं। I will explain you why these are called as pure and why this is called as mixture. Definitely आपको explain किया जाएगा। Okay, pure substance are further classified into elements and compounds, whereas mixtures are classified into heterogeneous mixture,
एंड होमोजेनस मिक्सचर। अब इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। आपने शायद से प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में फिर भी पढ़ा है, बट द न्यू कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इज अबाउट सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। ओके, सो यहाँ पे दिस इज अबाउट द ब्रीफिंग of this classification. We will continue and learn about each and every terms written over here in our next class. Till then, take care of yourself. Thank you everyone.